बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जो है ये ऑर्डर ऑफ़ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड से रिलेटेड है। ठीक है मेरा भाई, तो आइए हम इसका जो ऑर्डर ऑफ़ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज डैट अल्फ़ा बी द एग्जैक्ट रूट of f of x is equal to 0. दिस मीन्स डैट कि एफ ऑफ अल्फ़ा को जब जब पुट किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज अल्फ़ा क्या है, एग्जैक्ट रूट है। अच्छा, अब बात यह है कि ई एन और ई एन प्लस वन जो हैं ये हमारे पास बी द एरर्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट रूट्स ई एन की एरर की एक्स एन की एंड एक्स एन प्लस वन। तो बेहतर ये था कि ई एन प्लस वन पहले लिखा जाता है, ई एन बाद में, चलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ई एन ये है तो उसका अप्रॉक्सीमेट रूट एक्स एन है, और ई एन प्लस वन तो उसके जो मुकाबले में क्या है, एक्स एन प्लस वन है रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर यूँ है तो इसका मतलब क्या है, देखिए हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि एक्स एन माइनस अल्फ़ा, ये मैंने जितने भी हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकाले हैं पहले डिफरेंट मेथड्स के, तो वहाँ पर यही हम करते हैं। एक्स एन माइनस अल्फ़ा जो है ये किसके इक्वल है, ई एन के। ठीक है जी, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स एन जो है ये ई एन प्लस अल्फ़ा है। मैं फिर बार बार ये एक ही बात बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास मॉड है ये सिर्फ इसलिए लिया जाता था कि जो हमारे पास एरर है वो पॉजिटिव रहे, और इसका कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एक्स एन जो है वो किसके इक्वल, ई एन प्लस अल्फ़ा के, एंड इस तरह जो हमारे पास एक्स एन प्लस वन होगा वो फिर किसके इक्वल होगा, वो ई एन प्लस वन प्लस अल्फ़ा के इक्वल होगा। ठीक होगी बात, यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब हमें पता है जो आइटरेटिव फार्मूला होता है, वी नो that iterative formula for Newton-Raphson method वो क्या है हमारे पास, वो है मेरा भाई एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स एन। ठीक है, ये जो है ना फ्रैक्शन है ये सिर्फ एफ ऑफ एक्स एन और एफ प्राइम एक्स एन की है, ये एक्स एन बिल्कुल साइड पे है। ओके, अब मेरा भाई हम इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं जो ऊपर हमने अभी निकाली हैं। तो देखिएगा ज़रा, वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें। एक्स एन प्लस वन की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम, अल्फ़ा प्लस ई एन प्लस वन। ओके, और एक्स एन की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस ई एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, एक्स एन की जगह पर अल्फ़ा प्लस ई एन ओवर इसकी जगह पर अल्फ़ा प्लस ई एन। अच्छा, अब आप देखें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, कैंसिल, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। बाकी देखिएगा ज़रा, बाकी क्या हमारे पास बचा, ई एन प्लस वन, ई फॉर एरर यहाँ पर है, ई एन। ये अगर इन दो टर्म्स के ऊपर अगर आप गौर करें ना, ये दो फंक्शंस जो हैं, ये वाली पूरी फ्रैक्शन, ऊपर भी हमारे पास टेलर सीरीज़ लग रही है, नीचे भी टेलर सीरीज़ लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि ई एन जो है ये बहुत स्मॉल सा चेंज है, एरर है, किस किस के दरमियान में, एग्जैक्ट रूट के दरमियान में और एक्स एन के दरमियान में। ठीक है जी, अच्छा, तो इसके ऊपर हम टेलर सीरीज़ लगा देते हैं। अब हम टेलर सीरीज़ लगाते हैं।
तो अप्लाइंग टेलर सीरीज़, देखिए मैं सब सिर्फ और सिर्फ पहले न्यूमरेटर पे लगा रहा हूँ। हम इस टेलर सीरीज़ को अच्छी तरह एक्सपेंड करके फिर जो वैल्यूज़ है ना वो इसी एक्सप्रेशन में, ये वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, फिर उसको फर्दर जो हम चलाएंगे। अगर हम साथ साथ करें ना तो थोड़ा सा ना खिचड़ी मच जाएगी वो, इसलिए ना हम इसको साइड पे ही अलग-अलग सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर टेलर सीरीज़ लगाने लगे। देखिएगा ये किसके इक्वल होगा, दिस इज़ इक्वल टू, क्या टेलर सीरीज़ होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, एच का मतलब यहाँ पर ई एन है, इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, 3 तक ले जाते हैं, प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड डेरिवेटिव एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या लग गई, टेलर सीरीज़ लग गई, किसके ऊपर, अल्फ़ा प्लस ई एन के ऊपर। अच्छा अगर आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें तो ये क्या है हमारे पास, ये तो एफ ऑफ अल्फ़ा नहीं है, ये तो ज़ीरो के इक्वल है। वो शुरू में देखें एफ ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो ये तो यहाँ से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, बाकी ये वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी। अच्छा न्यूटन रैप्सन के केस में हमने क्या करना है, थर्ड और हायर डेरिवेटिव्स हैं और जो इनकी प्रोडक्ट है एरर्स के साथ, उनको हमने जो है निगलेक्ट कर देना है ड्यू टू स्मॉल चेंज, क्योंकि एरर्स बहुत स्मॉल चेंज हैं तो इनको हम जो है निगलेक्ट कर देंगे। कहाँ पर, क्यूब और हायर पावर्स पर। तो निगलेक्टिंग क्यूब एंड हायर डेरिवेटिव्स, क्यूब का मतलब क्यूबिक डेरिवेटिव, क्यूब मतलब जो पावर 3 है, पावर 3 का डेरिवेटिव है, और इससे हायर जितने भी उनको निगलेक्ट करने हैं, हायर डेरिवेटिव्स। और ऑब्वियसली उनके साथ एरर्स भी आ रहे हैं तो वो खुद ब खुद ही रिमूव्स हो जाएं। तो देखिए ज़रा, तो यहाँ से फिर हमारे पास ये क्या बना, देखें ये हमारे पास फिर क्या बना, ये बना एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस ई एन जो है ये किसके इक्वल बना, दिस इज़ इक्वल टू ई एन एफ प्राइम अल्फ़ा प्लस ई स्क्वायर एन ओवर 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, एफ डबल प्राइम अल्फ़ा, और बाकी वैल्यूज़ जो हैं उनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा इसी तरह आप डिनोमिनेटर के ऊपर आ जाइए ज़रा। डिनोमिनेटर के अगर आप गौर करें ना तो इससे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, आप इसको एक मिनट के लिए आप इसको डेरिवेटिव मत समझे, है ये डेरिवेटिव है लेकिन हम अपनी आसानी चाहते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव जो है ना ये यूँ है, तो आप क्या करेंगे देखिएगा, अब आप इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर आपने क्या लिखा था, एफ ऑफ अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा और ई एन इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर एफ प्राइम अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा ई एन, और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, लेकिन चूंकि ऑलरेडी एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ये सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, और यहाँ पर अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड डेरिवेटिव। हमें उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमारे काम की चीज़ ही नहीं है। ठीक है, एक बार हम अपनी आसानी के लिए जो है इसको लिख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, एफ प्राइम अल्फ़ा पहला आ गया, फिर ई एन सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, ओके, फिर थर्ड बिच आगे जाके यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा ना ओवर 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर अब क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, एंड अप टू सो ऑन। ठीक होगी बात जी, ये हमारे पास यहाँ तक मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दिया। अब हम आ जाते हैं इनकी वैल्यूज़ जो हैं प्लग करते हैं। ओके, तो ई एन प्लस 1 लिख दिया, ई एन लिख दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स एन एफ, ये जो हमारे पास, चले मैं एक बार लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं, अल्फ़ा प्लस ई एन, अल्फ़ा प्लस ई एन, इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली है, दोनों की वैल्यूज़। इसकी वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट की है, एफ ऑफ अल्फ़ा तो आपको पता है ज़ीरो हो गया था, इसकी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की वो की एफ ई एन एफ प्राइम अल्फ़ा प्लस ई स्क्वायर एन एफ डबल प्राइम अल्फ़ा ओवर 2 फैक्टोरियल असल में, तो उसको मैंने 2 ही लिख दिया, प्लस ई एन का क्यूब एफ ट्रिपल प्राइम
अल्फ़ा ओवर 3 फैक्टोरियल है ना, तो उसको मैंने 6 लिख दिया। ठीक होगी बात ये, एंड अप टू सो ऑन। और इसी तरह नीचे वाले को जो है वो हमने जो सॉल्व किया वो क्या बना था, एफ प्राइम अल्फ़ा ई एन एफ डबल प्राइम अल्फ़ा ई एन क्यूब एफ ट्रिपल प्राइम अल्फ़ा ई एन स्क्वायर है मेरे ख्याल से जी, ई एन स्क्वायर एफ ट्रिपल प्राइम अल्फ़ा, क्योंकि एक आपको पता है ना, एक डेरिवेटिव ऑलरेडी इन्वॉल्व था, और ओवर 2 फैक्टोरियल है। अब ये ना समझिएगा कि ऊपर डबल डेरिवेटिव आए तो नीचे 2 फैक्टोरियल आता है, ये ऊपर ट्रिपल डेरिवेटिव नीचे 2 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है, तो क्योंकि एक डेरिवेटिव ऑलरेडी इन्वॉल्व था। ठीक है जी, इसलिए एंड अप टू सो ऑन। ओके, ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लीजिए ज़रा, देखिएगा ज़रा एलसीएम लेते हैं तो ई एन प्लस 1 इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा एफ प्राइम अल्फ़ा ई एन प्लस ई एन स्क्वायर एफ डबल प्राइम अल्फ़ा। ओके, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस ई एन क्यूब ट्रिपल प्राइम अल्फ़ा ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब माइनस इसकी बारी है, इसकी बारी है। अब देखिए, अगर मे भी मेरा हाथ आ गया हो तो मैं दोबारा देख लेते। देख, एफ प्राइम अल्फ़ा ई एन स्क्वायर एफ डबल डेरिवेटिव, ये स्क्वायर है, ये ई एन है, तो ई एन क्यूब ट्रिपल डेरिवेटिव ओवर 2। यहाँ तक बात हो गई। अब इसकी बारी है, देखिएगा ज़रा, माइनस ये एज इट इज़ आ जाएगा, ई एन एफ प्राइम अल्फ़ा, माइनस ऑपरेट हो रहा है साथ साथ, ई स्क्वायर एन एफ डबल डेरिवेटिव अल्फ़ा ओवर 2, और लास्ट पे क्या बचा, माइनस ई एन क्यूब एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ओवर 6 एंड अप टू सो ऑन। और नीचे जो न्यूमरेटर है वो वैसे का, डिनोमिनेटर जो है वो वैसे का वैसे। वो क्या है, एफ प्राइम अल्फ़ा ई एन एफ डबल प्राइम अल्फ़ा ई स्क्वायर एन एफ ट्रिपल प्राइम अल्फ़ा ओवर 2 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी, यहाँ तक बात हो गई। अब आप देखिए ज़रा, गौर कीजिए कि ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। ओके, ई स्क्वायर एन एफ डबल प्राइम अल्फ़ा ये फुल है, ई स्क्वायर एन एफ डबल प्राइम अल्फ़ा ये हाफ है, तो पीछे कितना बचा, हाफ ई एन प्लस 1 जी, क्या बचा, ई स्क्वायर एन एफ डबल प्राइम अल्फ़ा ओवर 2, ये बच गया, ई एन क्यूब ट्रिपल प्राइम, ई एन क्यूब ट्रिपल प्राइम, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 6 है, एलसीएम लेने के बाद कितना बन जाएगा, 1/3 बच जाएगा। ठीक है, यस, तो 1/3 ही बचेगा ना जी, बिल्कुल 1/3 बचेगा। तो ये बच गया नीचे 3। ओके, और कोई टर्म तो नहीं रहती, नहीं, बिल्कुल ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी, नीचे आ जाइए, ये सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखती, एफ प्राइम अल्फ़ा ई एन एफ डबल प्राइम अल्फ़ा प्लस ई स्क्वायर एन एफ ट्रिपल प्राइम अल्फ़ा ओवर 2 एंड अप टू सो ऑन। अब मेरा भाई बस लास्ट और फाइनल स्टेप्स 1 से 2 रह गए हैं, गौर से उनको बस आपने देखना है
ये प्रूफ जो है ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। देखें उनको हम किस तरह करते हैं, उसके लिए हम ऊपर आ जाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे निगलेक्टिंग क्यूब एंड हायर डेरिवेटिव्स, हायर डेरिवेटिव्स। अच्छा, तो इस बात का क्या मीनिंग है फिर यहाँ पर, ये यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए अगर मैंने ये लिखा है कि क्यूब वाला डेरिवेटिव यानी कि ट्रिपल प्राइम, वो और जितने भी हायर डेरिवेटिव्स हैं अगर वो क्या हैं निगलेक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये निगलेक्ट हो गया, इसका मतलब ये ख़त्म। अच्छा, इसका मतलब ये ख़त्म। अब आप एक बात नोट कीजिए, वो क्या है, ये है हमारे पास डबल प्राइम। हमने तो ये नहीं कहा कि डबल प्राइम को हमने निगलेक्ट करना है, मगर ये जो डबल प्राइम है इसके साथ एक और चीज़ भी इन्वॉल्व है, वो है एरर। ठीक है जी, तो एरर और डबल प्राइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मज़ीद और बहुत स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये भी निगलेक्ट। बचा क्या, ऊपर ये वाली वैल्यू बची। ठीक है जी, और नीचे क्या बचा, एफ़ प्राइम अल्फ़ा बचा। ठीक है जी, अब ज़रा देखें इसको हम किस तरह करते हैं। तो मेरा भाई मैंने वीडियो को पॉज किया था, अज़ान हो रही थी। देखें मेरी बात सुने, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, ये वैल्यूज़ हमने जो है प्लग कर दी थी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम निगलेक्ट करेंगे क्यूब और हायर ऑर्डर्स डेरिवेटिव्स को। ठीक है जी, अब मेरा भाई देखें यहाँ पर क्या हुआ है हमारे पास कि ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई थी। ठीक है, ये वाली वैल्यू थी फुल और ये वाली वैल्यू थी हाफ़, तो फाइनल क्या बचा, हाफ़। ठीक है, ये सारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, नीचे 2 है, इधर 6 है, एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा, 3। ओके, और नीचे जो है वो वैल्यू सेम वैसी की वैसी। अब आप देखें ज़रा एक बात गौर करें, ये वाली वैल्यू से कैंसिल हो गई। ओके, अब मैंने ये कहा कि हायर ऑर्डर्स और क्यूब्स को क्या करना है, इग्नोर करना है। ये यहाँ से इग्नोर हो गया, ये इग्नोर हो गया। इसको इग्नोर क्यों किया है, इसको इग्नोर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है ये डबल प्राइम है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, वो ई एन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये मज़ीद और ज़्यादा वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ई स्क्वायर एन है हमारे पास, इसको उठाकर मैं इसके बटे में ले आता हूँ, क्योंकि अगर आप गौर करें ना, यही डेफिनेशन मैं पीछे जितने भी आपको कन्वर्जेंस पढ़ाए हैं सब में यही डेफिनेशन लगाई है, क्या कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई एन प्लस 1 ओवर ई एन। यहाँ पर पी की कोई ना कोई वैल्यू होती है, यहाँ पर इस वक्त 2 है वैल्यू न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए। तो हमने कोशिश करनी होती है कि ये ई एन जो है ना ई एन प्लस 1 के बटे में आ जाए किसी ना किसी तरह। तो ये सारी कोशिश हमने की है। ओके, और हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बच गई, बाकी सारा कुछ हमने इग्नोर कर दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है लिमिट लगाने के बाद ये हमारे पास सी की वैल्यू है। ठीक है, इसको हम एरर कांस्टेंट बोलते हैं, एरर कांस्टेंट। और यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही। इसका मतलब क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, वो 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है इसका, क्वाड्रेटिक है, यानी कि ये एक रैपिड मेथड है। ये जो है इसकी जो वैल्यूज़ हैं x1 या x0 से अगर आप स्टार्ट लेते हैं, x0 से x1 से x1 x2 x3, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी अल्फ़ा के तरफ बहुत तेज़ी से अप्रोच करती हैं बनिस्बत बाइसेक्शन मेथड के या रेगुलर फॉल्स मेथड के, फॉल्स पोजीशन मेथड के या फिर सीकेंड मेथड के। उनकी निस्बत इसकी जो हमारे पास जो स्पीड है वो ज़्यादा है। यानी कि वहाँ पर जो हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 10 आइट्रेशंस करनी पड़ती हैं तो न्यूटन रैप्सन मेथड की मदद से 3-4 आइट्रेशन में वो आंसर हम डिज़ायर्ड एक्यूरेसी जो है उसको पा लेते हैं। तो मेरा भाई ये था हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड से रिलेटेड प्रूफ कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का, वो 2 होता है। उसको हमने बाकायदा तौर पे प्रूफ किया है। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। कहीं पर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको हाईलाइट करें, अपने सजेशंस दें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।